कह रहे थे जंगल राज, तो बात कह रहे थे कि अपहरण का डील इनके जमाने में सरकार के द्वारा हो रहा है, मुखिया के द्वारा हो रहा है। वही बात तो सुभाष यादव जी ने स्पष्ट कर दिया। उनके साले हैं, उस समय तो सिपह सलाहकार होते थे। उस आदमी ने अगर इतना बड़ा खुलासा किया है तो लालू जी को तो बिहार की महान जनता से माफी मांगते हुए राजनीति से संन्यास ले लेना। सबसे बड़ा उनके जमाने का क्राइम बुलेटिन तो सुभाष जी ने जारी कर दिया। तेजस्वी यादव को तो शर्म करना चाहिए। इसका न प्रतिकार कर ले के तेजस्वी यादव पहले आकर के बयान तो दे अपने मामा के बयान के खिलाफ। क्राइम बुलेटिन, दुनिया का कौन राज्य, कौन देश ऐसा है जहां 0% क्राइम है, मुझे बता दीजिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवेश जी, इन दिनों लालू यादव काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि 2025 में मेरे रहते एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। कैसे दिख रहे, क्या अभी लालू यादव नहीं है क्या? ये लालू यादव अभी भी जिंदा है ना, और एनडीए की सरकार चल रही है यहाँ, वैसे ही फिर बन जाएगी। सिंपल सा जवाब है, सिंपल सा सवाल है। लालू यादव अभी भी जिंदा है ना, लालू यादव अभी भी बिहार की धरती पर है ना, और एनडीए की सरकार चल रही है। वैसे ही फिर अक्टूबर नवंबर में चुनाव आएगा, फिर एनडीए भारी बहुमत से जीत जाएगी, फिर एनडीए की सरकार चलेगी। सरकार ऐसे ही न चलती है, जिसको बहुमत मिलता है वो सरकार चलाता है। तो फिर बहुमत मिल जाएगा अक्टूबर नवंबर में। जनता मन बना के बैठी हुई है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए ना, नीचे जाके देखिए कि जनता क्या चाहती है, किसके पक्ष में मतदान करना चाहती है। और जो बात हम लोग कह रहे थे उसको तो साधु यादव जी ने उजागर कर ही दिया, तो अब बच क्या गया, सो न बताइए। सुभाष यादव जी ने उजागर कर ही दिया, तो अब बच क्या गया, सो न बताइए। जो हम लोग कह रहे थे जंगल राज, और जो बात कह रहे थे कि अपहरण का डील इनके जमाने में सरकार के द्वारा हो रहा है, मुखिया के द्वारा हो रहा है, वही बात तो सुभाष यादव जी ने स्पष्ट कर दिया। उनके साले हैं, उस समय तो सिपह सलाहकार होते थे, साथ में उठना बैठना एक अन्य मार्ग में होता था। उस आदमी ने अगर इतना बड़ा खुलासा किया है तो लालू जी को तो बिहार की महान जनता से माफी मांगते हुए राजनीति से संन्यास ले लेना। नेता प्रतिपक्ष क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं 11 बजे के बाद पहले क्या क्या होता था, लेकिन अब जाकर वो क्राइम बुलेटिन जारी सबसे बड़ा, आप बात को, विषय को समझ रहे हैं कि नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सबसे बड़ा उनके जमाने का क्राइम बुलेटिन तो सुभाष जी ने जारी कर दिया। तेजस्वी यादव को तो शर्म करना चाहिए। इसका न प्रतिकार कर ले के तेजस्वी यादव पहले आकर के बयान तो दे अपने मामा के बयान के खिलाफ। बयान तो दे, हिम्मत है तो आए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं तेजस्वी यादव ना। ये सब फालतू बात में समय मत खराब किया करिए आप लोग भी अपना। क्या क्राइम बुलेटिन, दुनिया का कौन राज्य, कौन देश ऐसा है जहां 0% क्राइम है, मुझे बता दीजिए। अगर एक है तो मुझे बता दीजिए। लेकिन बिहार इस मामले में अव्वल है कि जब भी घटना घटती है त्वरित कार्रवाई के साथ उसको सजा देने का काम बिहार की सरकार करती है। इसीलिए बिहार के अंदर सुशासन की सरकार है। क्राइम कौन रोक लेगा? कहां रुक गया क्राइम, मुझे बता दीजिए। लेकिन ये बात, जो दुनिया का कोई राज्य, कोई देश ऐसा नहीं है जहां 0% क्राइम है। क्राइम तो कुछ तत्व ऐसे होते ही हैं जो गड़बड़ी फैलाते रहते हैं, गड़बड़ी करते रहते हैं। लेकिन सरकार का काम है गड़बड़ी करने वाले तत्व को तुरंत पकड़ करके उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको सजा दिलाना, सजा देना। तो इसीलिए ये सुशासन की सरकार है कि गड़बड़ी जो भी करते हैं उनके खिलाफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफी संवेदनशील रहते हैं, तुरंत कार्रवाई करके उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करते हैं। अंतिम सवाल रहेगा, नरेंद्र मोदी आपके नेता बिहार पहुंच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से तैयारी है? 24 तारीख को भागलपुर में निश्चित रूप से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का बिहार आगमन हो रहा है, तो लोगों के अंदर उत्साह भी है। हमारे कार्यकर्ता के साथ साथ बिहार के आम आवाम में उत्साह है, और खास तौर से भागलपुर का जो एरिया है उधर के किसानों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। हम समझते हैं कि भारी संख्या में लोग अपने चहेते नेता को सुनने आएंगे, और ये रैली ऐतिहासिक होगी, भव्य होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। देखिए, भव्य और ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को सुनने बिहार की जनता पहुंचेगी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा थे इस वक्त हमारे साथ, जहां अपनी बातें रख रहे थे, नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साध रहे थे। वहीं क्या कुछ कह रहे थे, लालू यादव के बयानों को देखते हुए आपने सुना है। वहीं साफ तौर पर कह रहे थे कि उन्हीं के साले जो कि लगातार दावा करते हैं, उन्हीं के मामा जो लगातार दावा करते हैं, क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, उन्होंने ही 2005 से पहले का क्या होता था, किस तरीके से डील होती थी सीएम आवास में, इसका पोल खोल दिया है फिलहाल। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।